मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम 8वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक में संकलित पाठ 1 ध्वनि जो कि कविता है जिसके कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो बच्चों जैसे आपको ध्वनि का अर्थ हो गया साउंड, है ना, ध्वनि का अर्थ हो गया साउंड। तो यहाँ पे कवि जो है ध्वनि मतलब अपनी आवाज़ अपनी उठा रहा है कवि। जो ये लोग हैं निराश हुए लोग हैं अपने जीवन से, उनको कवि जो है उनमें आशावादी दृष्टिकोण जगाना चाहता है। और कवि जो है वो क्या कर रहा है, कवि जो है उनमें आशावादी दृष्टिकोण जगाना चाहता है और कवि जो है उनमें उत्साह और जोश जो है वो जगाना चाहता है। तो आइए शुरू करते हैं इसकी सप्रसंग व्याख्या। पहला पद्यांश पढ़ते हैं। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। तो कवि इसमें क्या कह रहा है, पहले इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। अंत मतलब समाप्ति, या यहाँ पे कवि के शब्दों में कहे तो यहाँ पे इसका अर्थ मृत्यु भी हो सकता है। मृदुल, कोमल, वसंत फूल खिलने की ऋतु, ठीक है। और यहाँ पे वसंत का अर्थ कवि के शब्दों में हम वसंत का अर्थ यहाँ पे जो खुशी होती है ना, हृदय में खुशी जो होती है वो भी यहाँ पे इसका अर्थ ले सकते हैं। तो प्रसंग आपने इस तरह से लिखना है। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक किशोर भारती में संकलित कविता ध्वनि से ली गई हैं। इसके कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। यहाँ तक आपने इसका प्रसंग लिखना है। उसके बाद आपने इसमें संदर्भ में आपने बताना है कि कवि क्या कहना चाहता है। तो इस कविता में कवि का जीवन के प्रति आशावादी दृष्टिकोण दिखाया गया है। मतलब इस कविता में क्या बताया गया है कि जो कवि है उसके जीवन में उसका जो है जीवन के प्रति आशावादी दृष्टिकोण बताया गया है कि उसका दृष्टिकोण जो है, उसका नज़रिया जो है जीवन के प्रति कैसा है, आशावादी है। तो यहाँ पे व्याख्या देखते हैं इसकी। कवि मानते हैं कि उनका अंत अभी नहीं होगा क्योंकि अभी अभी कवि के जीवन के अमृत रूपी वन में वसंत रूपी यौवन आया है, अतः अभी उनका अंत नहीं होगा। तो यहाँ पे जो है कवि वो क्या कह रहे हैं, कवि कह रहे हैं कि अभी कवि का अंत नहीं होगा। अभी कवि की मतलब अंत से यहाँ पे कवि का अर्थ है कि अभी कवि की मृत्यु नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि अभी अभी तो उसमें यौवन आया है, क्योंकि वो अभी अभी क्या हुआ है, अभी अभी वो युवा हुआ है, अभी अभी वो एक युवक बना है। तो अभी उसके जीवन में जो है अंत नहीं आ सकता। और वह कह रहा है कि उसका अंत नहीं हो सकता क्योंकि अभी अभी उसने क्या किया है, कवि के जीवन में अभी अभी अमृत रूपी वन में वसंत रूपी यौवन आया है। मतलब अभी अभी कवि के जीवन में खुशियाँ आई हैं और कवि जो है उन खुशियों को, उसके जीवन में आई हुई खुशियों को जीना चाहता है। इसलिए कवि कह रहा है कि जब तक मैं उन खुशियों को नहीं जी लेता तब तक मेरा अंत नहीं हो सकता। अर्थात यहाँ पे कवि कह रहा है कि तब तक मेरी मृत्यु नहीं हो सकती। तो विशेष में देख लेते हैं। यहाँ कवि कहते हैं कि उनका मन जोश और उत्साह से भरा हुआ है। यहाँ पे कवि क्या बता रहे हैं कि कवि का मन जो है वो कैसा है, जोश, उसमें जोश है कवि के मन में और उत्साह है कवि के मन में। उसका मन जो है जोश और उत्साह से भरा हुआ है, इसलिए उसका अंत अभी नहीं हो सकता। तो दूसरा पद्यांश देखते हैं इसमें हम। हरे हरे ये पात डालियाँ कलियाँ कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्युष मनोहर। तो यहाँ पे पहले इसकी शब्द देखते हैं। हरे हरे ये पात मतलब पात हो गया पत्ता, गात मतलब शरीर, और उसके बाद आ जाएगा स्वप्न मतलब सपना, मृदुल कर, मृदुल हो गया कोमल, कर हो गया हाथ, तो मृदुल कर हो गया कोमल हाथ। निद्रित कलियों होगी थोड़ी खिली कलियाँ, जो थोड़ी थोड़ी सी खिली हुई कलियाँ होती हैं। प्रत्युष हो गया सवेरा, मनोहर हो गया सुंदर। तो इसमें आपने प्रसंग जो है पहले की तरह ही लिखना है, जैसे आपने पहले लिखा था उसी की तरह आपने प्रसंग लिखना है। फिर उसके बाद आपने आ जाना है व्याख्या पर। तो इसकी व्याख्या किस तरह से करनी है, हमने लिखना है कि जिस प्रकार वसंत के आगमन पर चारों ओर पेड़ पौधों पर हरे हरे पत्ते आ जाते हैं और वृक्षों की डालियाँ नए नए कोमल पत्तों और कलियों से ढक जाती हैं, उसी प्रकार कवि के जीवन में भी उत्साह, उमंग और जोश का संचार हो गया है।
वह अपने कोमल हाथों को नींद से अलसाई कलियों पर फेरना चाहता है तथा उन्हें सुंदर प्रभात का संदेश देना चाहता है, अर्थात वह निराश तथा आलस में डूबे हुए युवकों को प्रेरित करके उनमें उत्साह भरना चाहता है। ठीक है, तो यहाँ पे कवि जो है वो क्या कह रहे हैं कि कवि कह रहे हैं कि जिस प्रकार से वसंत आने पर, वसंत ऋतु आती है तो चारों ओर पेड़ पौधे जो होते हैं वो हरे हरे हो जाते हैं, उन पर नए नए पत्ते आ जाते हैं, तो वृक्ष जो होते हैं, वृक्षों की डालियाँ जो होती हैं वो कोमल कोमल पत्तों से और कलियों से जो होती हैं वो ढक जाती हैं। उसी प्रकार से कवि के जीवन में भी नई उमंग आई है, उत्साह आया है और उसके जीवन में उसका जीवन जो है जोश से भर गया है। ठीक है, उसके बाद कवि कह रहा है कि वह क्या करना चाहता है। कवि कहता है कि वह अपने कोमल हाथों से, वह अपने कोमल कोमल हाथों से जो नींद से अलसाई, मतलब नींद से आलस में, जो नींद से आलस में आई हुई कलियां हैं उन पर वह अपना हाथ फेरना चाहता है तथा उन्हें सुंदर प्रभात का संदेश देना चाहता है। मतलब उन्हें क्या करना चाहता है कि कवि के कहने का मतलब ये है कि कवि जो है वो जीवन से निराश हुए और आलस में डूबे हुए जो युवक हैं उनको प्रेरित करके उनमें उत्साह भरना चाहता है। यहाँ पे कवि कहता है कि मेरे जीवन में भी उत्साह आया है, मेरे जीवन में भी उमंग आई है। तो कवि जो कह रहा है, इसी प्रकार से कवि जो है वो क्या करना चाहता है, जो जीवन में निराश हुए युवक हैं, उन जो निराश हुए लोग हैं या युवक ले लो, या जो निराश हुए लोग हैं उनको वो प्रेरित करना चाहता है और उनमें भी नया उत्साह और उमंग भरना चाहता है। तो बस विशेष में भी आपने इसी तरह से लिख देना कि कवि क्या करना चाहता है कि कवि निराश और आलस से भरे नव युवकों में आलस को दूर कर उत्साह भरना चाहता है। कवि क्या करना चाहता है कि कवि जो जीवन में निराश हुए लोग हैं और जो आलस में डूबे हुए युवक हैं उनमें से आलस को दूर कर उनमें उत्साह भरना चाहता है। तो चलो देखते हैं इसका लास्ट पद्यांश, जो लास्ट पंक्ति है वो देख लेते हैं। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूँगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहाँ अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। तो इसमें हम शब्दार्थ देख लेते हैं। पहले तंद्रालस होगी थकान से होने वाला जो आलस होता है उसको हम तंद्रालस बोलते हैं। लालसा होगी यहाँ पे इच्छा, और अनंत हो गया यहाँ पे असीम, मतलब जिसकी कोई लिमिट ना हो वो हो गया अनंत, जिसका कभी कोई अंत ना हो वो हो गया अनंत। ठीक है, तो इसमें आप प्रसंग आपने पहले की तरह ही लिखना है। फिर संदर्भ में आपने लिखना है कि इन पंक्तियों में कवि क्या कह रहे हैं। इन पंक्तियों में कवि आलसे से भरे फूलों से उनकी निंद्रा खींच लेना चाहता है। मतलब इस पंक्तियों में कवि जो है यहाँ पे फूलों से, जो आलस से भरे हुए फूल हैं, यहाँ पे मतलब फूलों से मतलब है जो नव युवक है, आलस से भरे हुए जो नव युवक हैं उनको वो जगाना चाहता है। वो उनको आलस को दूर करके, उनके जो आलस है उनमें जो थकान के कारण जो आलस आ गया उनको दूर करके उनमें नया उत्साह भरना चाहता है। तो व्याख्या देखते हैं। कवि कहते हैं कि प्रत्येक फूल में से मैं आलसे और लालसा खींचकर खुशी खुशी अपने जीवन के अमृत से सींचकर उन्हें हरा भरा कर दूंगा, फिर उन्हें अपने जीवन का द्वार दिखा दूंगा। अभी तो मुझे प्रकृति के आलसे को दूर करना है, इसलिए मेरा अंत अभी नहीं होगा। अब इसमें कवि क्या कह रहे हैं? कवि का कहने का मतलब ये है कि वो जितने भी, वो कह रहे हैं कि जो फूल हैं, फूल में जितना भी आलस है और जितनी भी उसमें लालसा है, जितनी भी उनमें ये जो थकने की या आलस की जो उनकी इच्छा है वो उनको खींच लेगा। मतलब उनसे क्या करेगा, उनको वो खुशी खुशी से अपने जीवन अमृत से सींच देगा। मतलब जो उसके जीवन का अमृत है उसे सींच कर उसे हरा भरा कर देगा। यहाँ पे कवि जो है वो कह रहे हैं कि वो क्या करेंगे, कवि कह रहे हैं कि मैं जितने भी नवयुवक हैं उनमें जितना भी आलस है, जितना भी उनमें आलस छाया हुआ है, उन सबको दूर करने की कोशिश करूँगा और उनको दूर करके उनमें नई उमंग, नया जोश और नया उत्साह भरने की कोशिश करूँगा। और वो कह रहे हैं अभी तो मुझे इस प्रकृति से पूरे आलसे को दूर करना है, इसलिए मेरा अंत अभी नहीं हो सकता। मतलब कवि यहाँ पे कह रहे हैं कि मुझे जो ये प्रकृति यहाँ पे हो गया, यहाँ पे कवि का कहने का मतलब ये है कि जितने भी नवयुवक हैं उनमें से मुझे ये आलस जो है, इस आलस को दूर करना है, इसलिए अभी मेरा अंत नहीं हो सकता। तो इसमें विशेष में आपने बता देना कि वसंत के आते ही
फूलों का आलस खत्म हो जाता है और उनमें नया जोश आ जाता है। अब कवि इसमें कह रहे हैं कि जैसे ही वसंत का जीवन आता है तो उसमें क्या होता है कि जो फूलों का जो आलस होता है वो ख़त्म हो जाता है, उसमें नया जोश आ जाता है। यहाँ पे कवि के कहने का मतलब ये है कि जब इंसान के जीवन में, मनुष्य के जीवन में खुशियाँ आती हैं तो उसके जीवन से सारी थकान मिट जाती है, सारा आलस दूर हो जाता है, और जिस कारण जो मनुष्य जो है उसके जीवन से आलस दूर हो जाता है और मनुष्य में जोश आ जाता है, नया जोश आ जाता है, नई उमंग आ जाती है जीवन को जीने की। तो यहाँ पे आप इतना ही हम पढ़ेंगे, 3 ही इसके पद्यांश है। तो आपको मैं इन शॉर्ट में बता देती हूँ कि इसमें कवि ने जो है आलस से भरे हुए जो लोग हैं, दुखी लोग हैं, जो निराश लोग हैं, जो अपने जीवन से निराश हो चुके हैं, उनको कवि ने क्या बोला है कि उनको कवि ने प्रेरित करने की कोशिश की है, प्रेरणा देने की कोशिश की है कि अभी क्या होगा। वो कवि जो है उनमें कहता है कवि कि उनमें वह ये आलस को दूर कर, थकान को दूर कर, उनमें जो है नया जोश भरना चाहता है। तो कवि ने इसमें यही बताया कि जिस प्रकार से जब वसंत आती है तो चारों ओर हरियाली छा जाती है, पेड़ पौधों पर नए नए पत्ते आ जाते हैं, कोमल कोमल, उसी प्रकार से जब मनुष्य के जीवन में खुशियाँ आती हैं, खुशियों का संचार होता है, तो मनुष्य के जीवन से आलस दूर हो जाता है, थकान मिट जाती है, जिस कारण मनुष्य में जो होता है जोश आ जाता है और उसे जीवन जीने की नई उसमें उमंग आ जाती है। तो बच्चों, मुझे आशा है कि आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।